ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनन। चलें मूव ऑन करते हैं। अभी हम जो हैं वो ई पे आते हैं। डैश यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी। बड़ा आसान है वैसे ये वाला। ई यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी, सो व्हाट इज योर सेंटेंस। आप इसको जल्दी से टाइप कर लिया करें जब हम बात कर रहे होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा जी, एफ में हमारे पास क्या होगा? डैश आई वॉन्ट गो ऑन हॉलीडे। डैश आई वॉन्ट गो ऑन हॉलीडे। इफ यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। गुड मेहमुना जी। एफ के लिए क्या होगा आपके सेंटेंस जो है वो? इफ आई वॉन्ट गो ऑन हॉलीडे, इफ देयर आई विल बी नो वोकेशन, if there will be no vacation, I won't go on holiday. Okay. If my leave wouldn't be improved, I will won't go on holiday. Okay. If my exams start. Okay. That's very good. आप सबकी बड़ी अच्छी अटेम्प्ट थी और हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना एक एक्टिविटी है 7, ये आप घर पे कीजिएगा। For each topic in exercise 3 on page 50, write 1 or 2 conditional sentences that explains the problem. Compare your sentences with the partner. अब 3 पे आपके पास क्या है? अगर आप देखें तो 3 में आपके पास कुछ ये चीजें हैं। 3 में हमारे पास कुछ ये हैं। Work with a partner or small group, discuss why issues or problem. वो आपसे कुछ कहता है कि इनके मुतालिक एयर पोल्यूशन के मुतालिक लिखिए प्रॉब्लम सेंटेंसेस। ट्रैफिक के मुतालिक जो है वो लिखिए। ये हमारी स्क्रीन कहाँ चले गई है? ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमारा पेज बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, कहीं हमारे जो लैपटॉप के अंदर कोई शायद जिन्नात तो नहीं आ गई, हमारा पेज ही एम्प्टी हो गया। अच्छा, बड़ा हुस्न इत्तेफाक है। नेक्स्ट पेज हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक है। पिछला पेज खाली हो, इससे पीछे वाला पेज उसके ऊपर भी हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री कि ये पता नहीं क्या बात है। अच्छा, आपको लगता है हमारे पास? अच्छा, हमारा पेज ही गुम हो गया। उसे एक्टिविटी एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी है। स्ट्रेंज बाय द वे, मुझे समझ में नहीं आया। हमारी आईटी टीम इसको देखेगी। खैर, आपके पास बुक पे ये पेज होगा। लाइक हमारे पास पिछले पेजेस भी सारे के सारे हैं। ये वाला पेज हमारा किधर चला गया? अच्छा, चलिए मूव ऑन करते हैं। खैर, अजीब सा सिनेरियो है ये हमारे पास। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। बचपन में जब बच्चे जो है ना, जब हमको भी पढ़ा करते थे तो एक चैप्टर जो मुश्किल होता था हमारे स्कूल के ज़माने में, तो वो क्लास के मॉनिटर से रिक्वेस्ट करते थे कि उस पेज को ही वो फाड़ दें। तो ये मुझे लगता है ज़ूम में इसको ही कर दिया है। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। पेज नंबर 3 आपके पास मौजूद होगा। वहाँ पे ये मुमकिन है कि हमारे पास रीडर के अंदर कोई इश्यू हो और इसको जब हम दोबारा फाइल को ओपन करेंगे वापस आ जाएगा। पेज नंबर सॉरी, ये एक्टिविटी नंबर 8 भी आपके लिए है। चूज वन टॉपिक फ्रॉम एक्सरसाइज 3 ऑन पेज 50, ब्रेनस्टॉर्म मोर आइडियाज इफ नेसेसरी। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की मैंने 2 टाइप्स बताई हुई हैं, बता सकते हैं कौन-कौन से हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग की 2 टाइप जो हैं वो आप बता सकते हैं कि क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की फ्री राइटिंग, गुड, और एक और है माइंड मैपिंग जो है वो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिंकिंग प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस, इसको जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर मुनज़्ज़म साहब जो हैं वो इसे पढ़ेंगे। लिंकिंग प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस जो है वो, हाउ टू लिंक अ सॉल्यूशन प्रॉब्लम टू ए
प्रॉब्लम पैराग्राफ। अब जो हमने वो लिंक करना सीखना है ना आपस में, कि हमने एक पहले प्रॉब्लम पैराग्राफ है, फिर सॉल्यूशन पैराग्राफ है, इनको कोई लिंक भी तो आपस में करना है ना। ये बड़े गौर से जी सर। समझिएगा कि ये तरीकेकार जो आपने लिखना है, और ये सीएसएस में, एक पीएमएस में सीएसएस में ऐसे लाजमी आपका शामिल है जो कि आपका ये है प्रॉब्लम पैराग्राफ है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। So how to link a solution paragraph to a problem paragraph? The first paragraph, the problem paragraph, explains the problem. The topic sentence of the second paragraph, the solution paragraph, introduces your solution or solutions. The supporting sentences show how your solutions will solve the problem. Use these phrases. In order to solve these problems, to meet this need, one answer is, a second, third, final answer is, in order to overcome these problems, one solution is, one thing we can do is. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, पहला पैसेज जो है, जैसे अभी मुनज़्ज़म साहब ने भी पढ़ा, उसमें पहले पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देना है। पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हो, ढंग से एक्सप्लेन करो, उसको बताओ कि पॉवर्टी क्या है। आप जिस तरह से हमारे पास हमने थीम्स के कुछ डिस्कस किए हैं। अच्छा, इनमें से ना मैं कुछ थीम्स आपको बता देता हूँ अभी क्लास के एंड में, कि कौन-कौन से थीम्स आप जो हैं इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, बाकी थीम्स आप इग्नोर करना भी चाहें तो वो कर सकते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे पहले ने पैराग्राफ ने एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को, उसका जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो बताई गई प्रॉब्लम के मतलब जो है। फिर पैराग्राफ के अंदर पहले में आपके पास जो होगा उसका क्रक्स होगा, यानी कि मेन आइडिया वो बताएगा। दूसरे नंबर पे उसका टॉपिक सेंटेंस होगा, तीसरे नंबर पे सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, चौथे नंबर पे उसका कंक्लूजन होगा। ये चीजें कभी नहीं भूलनी। पहले पे उसका क्रक्स या मेन आइडिया, दूसरे नंबर पे उसकी जो है टॉपिक सेंटेंस, तो जिसे आप जो है उसमें आप बताएंगे टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं, उस पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। तीसरे में सपोर्टिंग डिटेल्स, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताना चाहते हो, और लास्ट में कंक्लूजन होगा। ये प्रॉब्लम्स की बातें हैं। इसी तरह से जब आपने सॉल्यूशन पैराग्राफ किया तो सॉल्यूशन पैराग्राफ में भी इसी तरह से सारी चीजें शामिल करनी है, लेकिन याद रखिएगा कि ये वर्ड्स आप जो है वो शामिल कर सकते हैं जब आपको लिंक करना है। आप क्या लिखेंगे? in order to solve these problems, in order to overcome these problems। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैराग्राफ लिख रहे हो, इनसे या इनसे मिलता जुलता कोई भी वर्ड आपका नहीं आता है, तो डेट मीन्स कि आपका वो जो पैराग्राफ है वो एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता है। और जब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर क्या होता है? फिर वो जो है वो नंबर वही आते हैं जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं, कि वो जो है वो आपको देते हैं कि फिर नंबर वही 6 से 10 के दरमियान जो है वो नंबर देते हैं। ये चीज़ें बड़े गौर से समझने वाली हैं। चलिए, अब यहाँ तक हमने समझा कि हमें लिंक करना है। अच्छा ये बताइए, लिंक करने तक आ गया आपको समझ में? क्योंकि इसके बाद हमारी कुछ एक्टिविटी होगी, और वो एक्टिविटी इसी से मिलती-जुलती है। आपको अब लिंक करना आ चुका है। अब हम जो है एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एक पैराग्राफ पे जाएँगे, उसी पैराग्राफ पे अगेन जाएँगे, और हम जो है वो अब क्या करेंगे कि इसमें से लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करेंगे। आप बता सकते हैं कि इस पैराग्राफ में हमारे पास कहाँ पे जो है वो हम ऐसे हैं लिंकिंग, हमारे पास जो है वो वर्ड्स हैं कि जिसमें हमने ये देखा था ना कि ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। आपको ढूँढना है कि आपने सॉल्यूशन पैराग्राफ लिंकिंग फ्रेजेस को या लिंकिंग वर्ड्स को जो है वो करना है। ये पैराग्राफ दोबारा वापस आ गया जी। अच्छा जी, जी वेरी गुड जी। आपने जो है वो इसमें देखा, वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, वेरी गुड जी। वन सॉल्यूशन जो है वो, ये हमारे पास हो गया पहला जो है वो। ये हमारे पास अब देखें, ये जो है वो, ये हमारे पास है जी वन सॉल्यूशन, तो ये वाला हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वन आंसर इज टू रिड्यूस, वेरी गुड, वेल डन मैमूना, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। वन आंसर टू, ये आपके पास जो है वो आ गया जी। दो मजीद आपने जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है। फाइनल आंसर वाला भी हो गया, एक और है इसके अंदर जो है आ सेकंड आंसर। वेरी गुड अरसलान तारिक साहब, अब आपको पता चल गया कि आपने जो है वो लिंकिंग फ्रेजेस को कैसे शामिल करना है।
इसमें हमारे पास 4 जो है वो टोटल लिंकिंग फ्रेजेस है जो कि हमने समझ लिया, ठीक है। तो ये हमें 9th नंबर वाली एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Work with a group for each of these topic sentences, brainstorm solutions, introduce each solution with one of the phrases above, and then think of more problem together and give it to another group for discuss. Okay जी। अच्छा, प्रॉब्लम अब ये है कि अब हमारे पास जो है ये एक पहला सेंटेंस है, we must reduce exam stress for secondary school students। अच्छा, अब ये आपने बताना है, एक तो इस पे आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। अब ये बताइएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो वी मस्ट रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, इसमें क्या इसका सलूशन हो सकता है? क्या ये आपको लगता है कि प्रॉब्लम है या ये सलूशन है? ये प्रॉब्लम है या ये सलूशन है? पहले तो ये बताइए कि ये प्रॉब्लम है या सलूशन है? आपको क्या लगता है? ओके जी, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इसमें ना एक चीज आप देखिएगा, इसमें ये है कि हमारे पास ये बैक वक्त दोनों में इस्तेमाल हो रही है कि हमारे पास प्रॉब्लम भी है और ये सोल्यूशन भी है, ठीक है। आम जो है वो हमें स्ट्रेस, लेकिन ज्यादा हमारे चांसेस जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परसेंट हमारे पास जो है वो सोल्यूशन, जबकि 30% जो है वो प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। चलिए एक और अच्छा वेलोज, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये जो दूसरा हमारे पास है बी पे, teenagers spend so much time using their mobile phones that they are no longer skilled at face to face interaction, ये क्या है? ओके जी, इसमें आप सबने जो है वो आंसर दिया कि ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। इसके जो है आप जो है वो मोर प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं। एक एक्टिविटी बड़ी आसान है, वो चलते हैं, इस रिमेनिंग को आप जो है वो खुद से मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने जो है ब्रेनस्टॉर्म किया है इन सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को। एक मैं आपको एक ये टॉपिक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आई नीड मोर मनी व्हाइल आई एम एट अ यूनिवर्सिटी। मुझे आपने ये बताना है कि ये नीचे ना कुछ सॉल्यूशंस हैं कि एक बच्चा है, वो कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में है, उसका अब उस नीचे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। बताना ये है, क्या ये जो सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन है, या बस ओके है। ये देखिए हम किस तरह से आर्ट आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने जो सॉल्यूशंस देने हैं वो अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, या बस ठीक है। अच्छा जी, ये बोरो मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, क्या ये सॉल्यूशन जो है आपको क्या लगता है कि इनमें से आप इसको कहाँ पे रेट करेंगे? ये जो हमारे पास 3 हैं कि स्ट्रॉन्ग, ओके या वीक। बोरो मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, सो पहले पे आप ये क्या लगता है, ये क्या होगा? वेल डन जी, ये वीक है, ठीक है जी, ये हमें जो है वो पता चल गया कि ये वीक है। ओके जी, दूसरा जो है वो ये देखिएगा जरा, सेल सम ऑफ माय थिंग्स, ये क्या है जी? स्ट्रॉन्ग है, ओके है, या वीक है? सेल सम ऑफ माय थिंग, मुमकिन है कुछ चीजें उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो, मुमकिन है जो उसने पहले किसी जमाने में खरीद ली हो, अब उसे ना चाहिए हो, मुमकिन है कुछ पुरानी किताबें हो। तो आपको क्या लगता है कि ये वीक होगा, ओके होगा, या स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ, ये इस सिचुएशन में कि हमारे पास जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ओके होगा, ठीक है? ओके की सिचुएशन है, ओके होगा। अच्छा जी, आस्क माय पेरेंट्स फॉर मनी, ये क्या है आपके ख़्याल में? कि ये क्या एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है? क्या वो अपने वालिदैन से जो है वो उनके ऊपर बर्डन बने, या उसको जो है आप क्या फ़ील करते हैं कि ये जो है क्या है स्ट्रॉन्ग?
अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपने इसको लिखा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला आस्क माय पेरेंट्स फॉर मनी, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तो ये फिर जो है वो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ये वाला राइड माय बाइक टू द यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। फिर ये क्या हो सकता है? इसका मतलब वो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलें, ठीक है, इस पे अभी हम बहस बाद में करते हैं। गो बस्किंग विद माय गिटार, ये क्या लगता है आपको? वो एक तालिब इल्म है, क्या उसके लिए ओके है कि वो अपना टाइम इसलिए ज़ाया करता रहे, या ये एक वीक जो है वो स्टेटमेंट होगी, या ओके होगी, या स्ट्रॉन्ग होगी? ठीक है, इस पे मुख्तलिफ कमेंट्स हैं, आपके जो हैं वो ओके है, ठीक है। ओके जी, गो गेट ए पार्ट टाइम जॉब, ये क्या है आपके ख्याल में, ये सोल्यूशन इसका जो है वो? ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड, ये स्ट्रॉन्ग है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ड्रॉप आउट ऑफ माय यूनिवर्सिटी एंड गेट ए फुल टाइम जॉब, क्या ये एक वीक सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग है, या बस ओके है? ये हमारे पास वीक सोल्यूशन है, वेरी गुड। अच्छा, बाय लॉटरी टिकट्स, ये कैसा है कि अगर वो लॉटरी टिकट्स को परचेज कर लेता है तो? जी, वेल डन। ये अरसलान अयूब और आयशा फहद और इसहाक अहमद साहब, मैं इनके साथ एग्री करूंगा कि ये एक वीक सोल्यूशन है कि जो बाय लॉटरी टिकट्स हैं। ओके जी, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं इस पे, तो इस पे आस्क माय लेक्चरर्स फॉर मनी, कि वो अपने टीचर से जो है वो रिक्वेस्ट करे कि वो मुझे उन्हें जो है वो पेमेंट्स दें, तो ये क्या है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या ओके है? और ये एंड वाला क्या है, बाय फ्यूर सीडीज एंड न्यू क्लॉथ्स, ये क्या है कि अगर वो सेव करना चाहता है तो ओके है, स्ट्रॉन्ग है, या ये क्या है कि वो न्यू क्लॉथ्स और सीडीज जो हैं उसको कम, तो ये पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि ये ओके है, तो जी ये ओके हो सकता है कि वो इस तरह से सेव कर सकता है। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ द क्लास, आप जो हैं, जो अब आपने सॉल्यूशंस इसमें से जो आपको अच्छे लगे हैं कोई से भी, उनको आपने लिंक करना है लिंकिंग वर्ड्स को यूज करते हुए। जो आपने लिंकिंग वर्ड्स पढ़े हैं उनको आपने यूज करते हुए एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है, ये आपकी पर्सनल एक्टिविटी होगी, इसे आप कंप्लीट करेंगे। फॉर द प्रॉब्लम पैराग्राफ यू रोट इन एक्सरसाइज 8 आर ऑन पेज ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, एडिट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग्स। अच्छा, ये 13 नंबर पे आप छोड़ना चाहें तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ओके जी, ये दो एक्टिविटीज मजीद हैं, ये ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं, आप इन्हें खुद से पढ़ेंगे और इन्हें जो है वो हल हल करने की कोशिश करेंगे। हम जो है वो अभी जाना चाह रहे हैं एक फ़ाइल के ऊपर, जो है मुझे ज़रा वो फ़ाइल देख लेने दीजिए। आपके साथ आज हमने शेयर भी की है वो फ़ाइल जो है वो, जिसमें हमने जो है वो कुछ डिस्कस किए थे आपके साथ। थीम्स जो हैं वो हमारे कुछ डिस्कस हुए हुए हैं, तो वो थीम्स अगर हमारे पास आ जाएँ तो हम ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं कि अब आपने जो है वो क्या-क्या करना है और कहाँ-कहाँ पे करना है। तो जी, वो फाइल्स आप सबने देख ली हैं जो तीसरे नंबर पे आपके साथ शेयर हुई थी? उसमें आप सबने ओपन करने की कोशिश की है उसे? कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं वो ओपन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि चलें खैर है, एट द डे ऑफ जजमेंट या एट द डे ऑफ यू नो एग्ज़ामिनेशंस देखा जाएगा। तो सीएसएस या पीएमएस में ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो होगा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें फिर जो बाद में होता है वो फिर देखा नहीं जाता है। ये इम्तहानात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं और इसमें हमें ठीक-ठाक जो है वो पेन लेना पड़ती है इनकी जो है वो, ठीक है? इसको एक्टिवली देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये जो थीम्स वाली फ़ाइल आपके साथ हमने शेयर की है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि आपको ना जितने भी थीम्स आपके हैं, एक तो वो इस फ़ाइल से बाहर नहीं आएँगे, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें इसी में से इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएँगी। आर्ट है, कम्युनिकेशन है, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक वॉर्स हैं, वगैरह-वगैरह हमने
जितने भी कोशिश की है कि सारे के सारे थीम्स इसके अंदर शामिल हों। अच्छा, एक चीज़ जो है वो पहला यहाँ पे आपके पास थीम है ना, आर्ट है, तो आर्ट से रिलेटेड जो भी एसेस आ सकते हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है? आप ज़ूम कर सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ना, अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा है, तो आप इसको डबल पिंच करके ज़ूम कर सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा आपके पास जो। आर्ट एंड मोरालिटी है, आर्ट क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स हैं, एवरी आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ नेचर है, आर्ट फॉर पीस है, ठीक है? ये हमारे पास वो नहीं है, थीम्स भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि बाज़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो फ़ील करते हैं कि ये थीम के अंदर और टॉपिक के अंदर फ़र्क क्या होता है? थीम जो होता है ना, थीम में से कई टॉपिक्स जो हैं वो निकल सकते हैं। जैसे हमारे पास आर्ट यहाँ पे ना, ये एक थीम है, ठीक है? ये हमारे पास आर्ट एक थीम है और इस थीम के अंदर से हमारे पास जो है वो 4 मज़ीद टॉपिक निकले हुए हैं, ठीक है? तो आपने सीएसएस में या पीएमएस के लिए इस साल जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इन थीम्स को कभी आपने मिस नहीं करना है। उनमें से इधर आ जाइए, आप इनको चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। आपके पास 3 नंबर पे डेमोक्रेसी है, इसको आप मिस नहीं करोगे। 5वें नंबर पे एजुकेशन है, आप इसे टिक कर लीजिए या लिख लीजिएगा। 5वें नंबर पे एजुकेशन है, इसे आप मिस नहीं करोगे। 7th नंबर पे जेंडर स्टडीज़ है, नहीं मिस करोगे। ग्लोबल वार्मिंग है, नहीं मिस करोगे। 10th नंबर पे गुड गवर्नेंस और एनर्जी है, नहीं मिस करोगे। 12 नंबर पे इस्लाम है, नहीं मिस करोगे। 14 पे मीडिया है, नहीं मिस करोगे। 16 पे ऑयल गैस एंड वाटर है, नहीं मिस करोगे। 17 पे पाकिस्तान है। 19 पे पॉलिटिक्स है। 20 पे पॉवर्टी है। और 22 और 23 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेररिज्म है। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर देंगी। मैंने थोड़ा तेज़ी से बोला, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। सो अगर आपने कुछ मिस कर दिया, परेशान होना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी, उर्दू लैंग्वेज है और वुमेन है, 26 और 27 है। बस ये है, तो जो मैंने स्किप करवाए हैं, वो आप अगर ना भी करना चाहें, तो वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? सो उसको आप जो है वो छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब जो आपने एक ऐसे हमें लिख के देना है, आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम चूज़ कर लीजिए। 27 थीम है, क्योंकि सीएसएस या पीएमएस के पेपर में, अच्छा बल्कि हम पेपर पे ही चलते हैं। हम ना कोई पेपर ले लेते हैं और हमारे पास अगर कोई पेपर आ जाए बिल्कुल एंड पे, इसके ना पेपर्स हैं हमारे पास जो हैं वो, इस फाइल के इख्तिताम पे हमारे पास जो है वो पेपर आ जाए। अच्छा फेलोज़, ये हमारे पास जो हैं वो इसके पेपर जो हैं वो आ गए हैं, आपके पास भी अभी शो हो जाते हैं। ये पास्ट पेपर्स में, इसमें ना आप देखिए कि हमारे पास जो हैं वो कोई 10 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो मिलते हैं। 10 के करीब हमारे पास जो है वो टॉपिक्स हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी का इन थीम्स में से टॉपिक ले लीजिए। किसी भी पास्ट पेपर में से अपनी मर्ज़ी का एक जो है, बल्कि किसी में भी नहीं, 2021 में से, इसमें से जो है वो ले लीजिएगा। ये 2021 का जो पेपर है, अपनी मर्ज़ी से कोई एक टॉपिक ले लीजिए। और अगर आप गौर करें ना, जो बात मैंने बताई थी, ये जेंडर इक्वालिटी, ये पॉपुलर स्लोगन थीम वही है। देखें, वो जो मैंने आपको बातें की हैं कि वो फ़ाइल कितनी इम्पोर्टेंट है, ज़रा गौर कीजिएगा। ग्लोबलाइज़ेशन ये भी उसके अंदर मौजूद है, जेंडर इक्वालिटी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स उसी थीम के अंदर जो है वो आ जाती है, ठीक है? और ये वर्ल्ड वॉर जो है, ये भी उसी थीम के अंदर से जो है वो, कोविड-19 वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, ये पाकिस्तान वाले थीम में आ जाती है, ठीक है? एजुकेशन जो है वो एजुकेशन वाले थीम में आ जाती है। ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड, ये लिटरेरी है हमारे पास जो है। ये साइंटिफिक डोमेन में आती है, लिटरेरी में तो ये 10 नंबर पे आएगा हमारे पास। साइंस से रिलेटेड जो है वो हमारे पास आएगा। ये भी हमारे पास उन्हीं थीम्स में से है। और 10 वाला जो है वो, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये लिटरेचर से मुतल्लिका जो है वो। सो ये सारे के सारे उसी में से हैं जो कि आपको थीम्स बताए हैं। सो इन थीम्स को ज़रा ढंग से देखिएगा, और ये फाइल इस लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट है। प्लस इसकी ब्यूटी ये है कि इसके एंड पे सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो आपके दिए गए हैं, ठीक है? इसके एंड पे 2020 के हैं, 2019 के हैं, 2018 के हैं, 2012 वगैरह-वगैरह सारे पेपर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी कॉम्पैक्ट फाइल्स हैं, ये भी आपको एक बूस्टर देंगी। और आपको अंदाज़ा होगा कि जब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये फाइल जो हैं और इसके जो थीम्स हैं, उन 27 थीम्स में 27 आउटलाइन्स आप अपनी बना लेते हो, और 27 जो है वो थीम्स को प्रिपेयर अगर ढंग से कर लेते हो, तो फिर तो 27 को छोड़े 20 को भी आप कर लेते हो, 20 को छोड़े 15 को भी कर लेते हो, बल्कि 10 को भी कर लेते हो ना,
तो आपका जो ऐसे का पेपर है ये कहीं पे नहीं जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें जो बताई गई हैं उन्हीं को फॉलो करें। कोशिश करें कि ढंग से उनकी प्रिपरेशन करें और कहीं पे भी कोई इश्यू आता है तो उसको आप डिस्कस करें। सो जी हम पहले टाइम जो है वो हमारा ऊपर हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सबने बियर किया कुछ ऊपर जो मिनट्स हुए। तो अगर कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टास्क आपको पता चल चुका है। अब जब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में आएँगे उससे पहले आपने अपना ऐसे फुल फ्लेज फॉर्म में 2500 से 3000 वर्ड्स का जिसमें आउटलाइन्स उसकी बनी हुई होनी चाहिए वो आपने सबमिट करवाना है। सो दैट इज़ समथिंग फॉर टुडे। और इसके अलावा आपकी जो प्रेसी कंपोजिशन के लिए है, जो टास्क है एक प्रेसी आपके साथ शेयर की जाएगी ग्रुप के अंदर, वो भी आप जो हैं वो बनाएँगे और उसका भी सॉल्यूशन आप देखेंगे। ये 2 काम है हल्के-हल्के से, ये आपने करना है। सो सर आल्सो हियर फॉर देखें ये दोनों के टॉपिक सेम होते हैं मिस जवेरिया। अगर आपने इस फाइल के ऊपर जो है वो गौर किया हो ना, हम होम पे जाना चाह रहे हैं, अगर ये होम पे हमें ले जाए तो ये देखें। तो ये देखें सीएसएस पीएमएस 2022 एंड 2023 एग्ज़ाम्स हैं। दोनों के लिए सेम है। वो भी इन्हीं में से होगा आपका, ठीक है? आप उस पे परेशान ना हो। लीजिए पार्टिसिपेंट्स एन्जॉय कीजिए। एडवांस में आपको ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन मुबारक हो और रमज़ान के इख्तिताम भी मुबारक हो। होप टू सी ऑल ऑफ यू इन अ नेक्स्ट क्लास विद अ एसे और 2021 के पेपर की, सीएसएस के पेपर की या पीएमएस के पेपर की जो प्रेस है वो मैं आपको असाइन कर दूँगा। उसको आपने कंप्लीट करके आना। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड नाइट। खुदा हाफ़िज़। और डॉक्टर मुनज़्ज़म साहब आप जो है ना डिस्कशंस इनके साथ कर सकते हैं जो हमारे बड़े सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने ग्रुप के अंदर जो हैं वो टास्क जो हैं वो बना सकते हैं और एक-दूसरे के साथ डिस्कशंस जो हैं वो कर सकते हैं। चलिए जी, खुदा हाफ़िज़।